नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो पहले मेरे को एक कमेंट आया था कि सर उत्तराखंड पीसीएस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड में या एनसीईआरटीज़ में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहला तो डाउट ये क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी पड़ेंगी? जो मैंने यूपीएससी के लिए बताई हैं वही आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी उत्तराखंड पीसीएस के लिए, ठीक है। क्लियर? डाउट क्लियर? उतनी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है जितनी मैंने बता रखी है पीछे यूपीएससी के लिए, ठीक है। अच्छा, रही बात उनकी रेट की, प्राइस की, तो वो मैंने पीछे वाली वीडियोस में दे रखा है, ठीक है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किताबों के मूल्य भी मैंने बता रखे हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स में कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र हो जाता है इसमें। मैं सीधा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें प्री और मेंस का पोर्शन होता है, तो आप प्री और मेंस के दोनों की तैयारी एक साथ करें। मैं आपको ऐसी बुक्स बनाऊंगा जो दोनों की तैयारी करने में आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो प्री और मेंस का एक साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप प्री की अलग से 6 महीने साल भर तैयारी कर रहे हो और मेंस की आप 2 महीने तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। इसमें आपका साल भर, अगर साल भर का समय है या समय ज़्यादा है तो आप एनसीईआरटीज़ का सहारा लें, ठीक है। शुरू में आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी और उतनी एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी जितनी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई है, ठीक है। डाउट क्लियर? अच्छा, प्रथम प्रश्न पत्र होता है भाषा का, हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको जो बुक लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हरदेव बारी की बुक आती है शब्द अर्थ प्रयोग, ठीक है। इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी का पोर्शन आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रही बात आपकी इंग्लिश का, थोड़ा बहुत पोर्शन हो जाता है उसमें, तो थोड़ा बहुत जनरल ग्रामर वगैरह इंग्लिश तो थोड़ा बहुत सबको ही आ जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी दिक्कत है तो वॉरेन मार्टिन की एक बुक आती है या एपी भारद्वाज की एक बुक आती है कंपलसरी इंग्लिश से, वो आप पढ़ लेना, दोनों में से कोई सी भी, ठीक है। इंग्लिश का चयन आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और मैं सजेस्ट आपको वॉरेन मार्टिन की करूँगा। वॉरेन मार्टिन की आती है, एपी भारद्वाज की आती है, दो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई सी भी ले लेना, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र का आपका पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र आ जाता है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री का होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो देखो, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। एक आधुनिक भारत हो जाता है, एक मध्यकालीन भारत हो जाता है, एक प्राचीन भारत हो जाता है, ठीक है। एक आधुनिक भारत, एक प्राचीन भारत और एक मध्यकालीन भारत, ठीक है। तीन हो जाते हैं। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, आधुनिक के लिए जो मैं बुक बताऊंगा आपको, आधुनिक के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक है। राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ये बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, आधुनिक भारत के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरी कोई बुक फॉलो करना है तो बिपिन चंद्रा बताऊंगा मैं, आप बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्रा एक बुक आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप मध्यकालीन पे। आधुनिक आपका क्लियर हो गया, अब मध्यकालीन पे। मध्यकालीन के लिए आप लोगे सतीश चंद्रा की एक बुक आती है, ठीक है, सतीश चंद्रा की, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप आ जाओ प्राचीन पे। तो प्राचीन भारत के लिए आप पढ़ोगे आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा की आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे। तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप तृतीय प्रश्न पत्र पे। दो प्रश्न पत्र मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। तृतीय प्रश्न पत्र होता है इसमें भारतीय राज व्यवस्था। अब भारतीय राज व्यवस्था के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैंने पीछे भी रिव्यू दे रखा है बुक का, आप बुक उसमें से देख सकते हैं। प्राइस भी दे रखा है, कितना है, क्या है, कैसे, कौन सा एडिशन है, वो आप पीछे देख लेना वीडियो में जाकर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय राज व्यवस्था के लिए आपको उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें, हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटीज़ पढ़ें और इसके लिए भी एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ें, क्योंकि इससे थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, समझने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आप चतुर्थ प्रश्न पत्र, भारत एवं विश्व का भूगोल। अच्छा, भारत और विश्व का भूगोल के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। उसके बाद जो बुक मैं बताऊँगा आपको, उस एनसीईआरटीज़ के बाद आपको पढ़नी पड़ेगी महेश कुमार बर्णवाल की एक बुक आती है, या आप महेश कुमार बर्णवाल की एक बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अलग अलग भी आती हैं, विश्व का
भूगोल अलग आता है और भारत का भूगोल अलग आता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। और एक समग्र अध्ययन भी आता है, तो समग्र अध्ययन से हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी, या तो आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं या आप माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन सर की बुक भी आती है, एक भारत का भूगोल अलग आता है, विश्व का भूगोल अलग आता है, और उनका एक समग्र अध्ययन भी आता है। तो आप दोनों में से जो बुक आपको अच्छी लगे आप खरीद लेना, ठीक है। एक महेश कुमार बर्णवाल और एक माजिद हुसैन सर की, तो दोनों में से एक कोई सी भी उठा लेना आप, ऐसा नहीं कि दोनों लेके चल रहे हो आप, ठीक है। और एनसीईआरटीज लगा के पढ़ना। इसके साथ आपको एक बुक की और ज़रूरत होगी, एटलस। एटलस जरूर खरीद लेना। ऑक्सफर्ड के एटलस की बुक आती है, उसमें आपके मैप वगैरह हैं, उनकी जानकारी हैं, उनके संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, तो उनको सॉल्व करना सीखें, ठीक है। तो एक तो आप उससे एटलस ज़रूर खरीद लें, और दूसरा एटलस के साथ कुछ मैप्स वगैरह खरीद लें, एक अपने स्टेट का उत्तराखंड का, और एक भारत का, और एक विश्व का, ठीक है। पॉलिटिकल मैप खरीद लें और उसको अपनी दीवारों में चिपका लें, और वहाँ से आप उसको देखते रहें कि कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप लोगों को पता होगा, ठीक। भूगोल का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अभी जो छठवां पंचम प्रश्न पत्र है, 4 प्रश्न पत्र मैंने आपको बता दिए हैं। पंचम प्रश्न पत्र होता है इसका आर्थिक एवं सामाजिक विकास। तो आर्थिक के लिए हो गया आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? तो इकोनॉमी के लिए मैंने यूपीएससी के लिए बताई थी आपको कि रमेश सिंह, और यहाँ भी आपको रमेश सिंह ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक तो आप 9 to 12 एनसीईआरटीज आती हैं, पहले उनको पढ़ना है, और फिर आपको रमेश सिंह की एक बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो बुक पढ़नी है, ठीक है। और बजट जो हर साल चेंज होता है उसको आपको देखना है, और उसके साथ एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर ले लेना और उसको ज़रूर पढ़ना। और बजट का जो पोर्शन होता है वो हर साल चेंजेस होता रहता है, हर साल बदलता रहता है। तो बुक्स में तो आता है, अगर लेटेस्ट बुक है तो इस साल का तो होगा, लेकिन अगले साल अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो अगले साल के लिए आपको दूसरा बजट देखना पड़ेगा। तो बजट हर साल देखें, ठीक है। तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आ जाओ आप छठवां प्रश्न पत्र। छठवां प्रश्न पत्र के लिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखो, विज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें सबसे बेटर है आपको 6 to 10 की एनसीईआरटीज पढ़ें आप, ठीक है। 6 to 10 एनसीईआरटीज पढ़े, बढ़िया से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ठीक है। और 6 to 10 एनसीईआरटीज के बाद अगर आपको एक बुक फॉलो करनी है तो आप लूसेंट की ले लें, या दृष्टि की एक बुक आती है सामान्य विज्ञान की, आप वो ले सकते हैं। तो एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है। तो लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक आती है, वो पढ़ें, उससे हो जाएगा आपका क्लियर एनसीईआरटी लगा के, ठीक है। जब आप एनसीईआरटीज और लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो आपका विज्ञान वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत आप 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक आती है वो देख लेना, अगर आपको देखना होगा तो। ज़्यादातर मेरे हिसाब से इससे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो विज्ञान का पोर्शन हो गया आपका क्लियर। अच्छा, आपका सप्तम प्रश्न पत्र है आपका सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र। देखिए, इसके लिए मैंने एक बुक बताई थी। इसके लिए वैसे बुक, देखो, ये वैसे इंस्टीट्यूट वगैरह कोचिंग वगैरह करते होंगे तो केस स्टडी वगैरह कुछ ही इंस्टीट्यूट की होगी, तो उससे देख लेना। और इसके लिए एक बुक खरीद लेना, लेक्सिकन की एक बुक आती है, लेक्सिकन की बुक, वो खरीद लेना आप, ठीक है। तो ये वाला सातवां प्रश्न पत्र आपका लेक्सिकन की बुक से हो जाएगा, ठीक। अब रहा आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो आप लोगों को देना है, किस हिसाब से देना है। अच्छा, अब ये जो मैंने प्रश्न पत्र आपको बताए, जैसे हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, आपका भूगोल का, ये जितने भी प्रश्न पत्र है इसमें उत्तराखंड का पोर्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है? तो उत्तराखंड के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, कोई सी भी। वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ का सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड का, अपने स्टेट का, क्योंकि स्टेट का पीसीएस आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेट की जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेट के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी की उत्तराखंड बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी एक बुक आती है, ठीक है। तो उसकी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और बुक्स कोई पढ़ सकते हैं तो अजय रावत आती है उसमें एक, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अजय रावत की बुक आती है। और एक विंसर ऑफ द ईयर बुक आती है, विंसर पर साल नहीं आती है, तो आप विंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यही तीनों बुक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उत्तराखंड का। आपको अगर ज़्यादा मस्ट मैं बताना चाहूँ तो परीक्षा वाणी से होना चाहिए क्लियर, ठीक है। बट अगर उससे आपका सिलेबस क्लियर नहीं होता है तो आप उससे पढ़ लीजिए। किससे? अजय रावत आती है और बिनसर भी आती है, तो बिनसर और परीक्षा वाणी लगा के पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो यही बुक्स थी आपकी उत्तराखंड सिलेबस पीसीएस के लिए, और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए उसके लिए। बस वही है कि मेरी बात याद रखना कि एनसीईआरटी लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो चलिए आज के वीडियो इतना ही।
नेक्स्ट अगर कोई नई तरह की जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।